गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रीडर बुक के फर्स्ट चैप्टर जो कि सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th से लिया गया है, फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड को कवर करेंगे। अ लेटर टू गॉड एक शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय G.L. फ्लेंटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द इंट्रो। व्हाट अबाउट द स्टोरीज? They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions should be, and guess how the story continues before you begin to read it. बच्चों, लोग कहते हैं कि विश्वास बड़े से बड़े पहाड़ को भी, पर्वतों को भी मूव कर सकता है, हिला सकता है। विश्वास में ऐसी शक्ति होती है। लेकिन सवाल ये है कि हम विश्वास किन चीज़ों में करें। इसी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस स्टोरी में। लेंचो जो कि एक किसान है, उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, तब वो ईश्वर को एक लेटर लिखता है और ईश्वर से लेटर के माध्यम से वो 100 पेसोज का डिमांड करता है। सवाल है, क्या लेंचो का लेटर जो है ईश्वर तक पहुंच पाता है, और क्या ईश्वर जो है मदद में उसे पैसे भेजते हैं एज अ हेल्प? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस स्टोरी में पढ़ करके जानने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी घाटी में एकमात्र इकलौता घर था जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर था। इतनी हाइट से कोई भी नीचे बहती हुई नदी को देख सकता था, पके हुए फसलों के खेतों को देख सकता था जिनमें फ्लावर्स लगे हुए थे, और एक अच्छे हार्वेस्ट या फसल का वो वायदा भी कर रहे थे। बस अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी धरती को, तो एक डाउनपोर की, एक हल्की बारिश की। पूरे सुबह लेंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, अपने खेतों से अच्छी तरह से परिचित रूबरू था, वो सारा दिन जो है आकाश में बादलों को ही निहारता रहा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal time that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो बच्चों, जैसा कि इसमें बताया गया है कि लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो पूरे सुबह नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश में घूरता रहता, ठीक है। तो एक दिन वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में घूरते हुए उसने वुमेन से, उस महिला से कहा कि देखो, आज हो सकता है कि हमें थोड़ी बारिश मिले, यहाँ आज बारिश होगी, ठीक है। वो औरत जो है सपर तैयार कर रही थी, भोजन तैयार कर रही थी, और उस औरत ने भी रिप्लाई में कहा कि हाँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो आज बारिश होगी। घर के बड़े लड़के जो थे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे, और तभी उस औरत ने अपने बच्चों को आवाज़ लगाया, सपर करने के लिए, भोजन करने के लिए पुकारा। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट
जिस समय वो लोग भोजन कर रहे थे, जैसा कि लेंचो ने पहले से भविष्यवाणी की हुई थी, प्रेडिक्शन उसने किया था कि आज बारिश हो सकती है। जैसे ही उन्होंने भोजन करना स्टार्ट किया, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो आसमान से गिरनी शुरू हो गई। नॉर्थ ईस्ट में बादलों का एक विशालकाय पहाड़ सा देखा जा सकता था जो खेतों की तरफ बढ़ रहा था। हवा में ताजगी थी, सोंधी खुशबू थी। वो आदमी केवल अपने बदन पे बारिश की बूंदों को फील कर उस आनंद को प्राप्त करने के रीजन से खुले हुए खेत में, खुले आसमान के नीचे चला गया। और जब वो वापस आया तो उसने कहा कि ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं, ये तो न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। बड़े बड़े जो ड्रॉप्स हैं बारिश के, वो 10 सेंट पीसेस वैल्यू के हैं, जबकि छोटे वाले 5 सेंट पीसेस वैल्यू के। Now, next paragraph. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, wrapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. बारिश की बूंदों को अपने बदन पे, अपने बॉडी, अपने शरीर पर महसूस करने के बाद वो आनंदित हो उठा। फुल्ली सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ अपने पके हुए फसलों के खेतों की वो तारीफ़ें करने लगा। और थोड़ी ही देर में बारिश की एक चादर सी जो है, ऐसा लग रहा था कि खेत के ऊपर चादर की परत सी बिछ गई है। तभी अचानक तेज़ हवा का बहना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते जो है बारिश के साथ जो तेज़ हवा बहनी शुरू हुई वो हेल स्टोन्स में तब्दील हो जाती है। मतलब ओले पड़ने लगते हैं, स्नोइंग होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसा लग रहा था जैसे मानो ज़मीन पर न्यू सिल्वर कॉइन्स, चूँकि सिल्वर कॉइन्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ बर्फ़ की तुलना जो है सिल्वर कॉइन्स से की जा रही है। तो वो स्नो यानी बर्फ़ जो थे वो न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह जान पड़ते थे या दिखते थे। लड़के फ्रोजन पर्ल्स को, जमे हुए मोतियों को, यहाँ फ्रोजन पर्ल्स बर्फ़ को कहा जा रहा है, स्नो को कहा जा रहा है, तो फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए वो बारिश में दौड़े। नंगे बदन वो बारिश में भीगने को चले गए, फ्रोजन पर्ल्स चुनने के लिए, बर्फ़ को चुनने के लिए। फिर उस आदमी ने, जिसका नाम लेंचो था, उसने कहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अरे ये क्या, ये तो अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। वो काश कि ये जल्द से जल्द ओवर हो जाता, बंद हो जाता, बर्फ बारी बंद हो जाती। अदरवाइज पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा, सारे फसल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. ठीक है, लेंचो ने एक्सपेक्ट किया कि काश कि जल्द से जल्द जो है ये हेल स्टोन्स बंद हो जाए, बर्फबारी बंद हो जाए, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। लगभग 1 घंटे तक छत के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, पूरी घाटी में बर्फबारी होती रही। सीनीरियो कुछ ऐसा हो गया था कि पूरा का पूरा खेत वाइट दिखने लगा, एकदम सफ़ेद दिखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि पूरी की पूरी ज़मीन जो है नमक के चादर से कवर्ड हो गई है या ढक गई है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को कवर करेंगे बच्चों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गोन from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. प्यारे बच्चों
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जाना कि पूरा का पूरा कॉर्नफील्ड, फसलों से लहलहाता हुआ खेत जो है वो बर्फ़ से ढक चुका था। ऐसा लग रहा था कि नमक सी सफ़ेदी आ गई हो और नमक के एक ब्लैंकेट या चादर से पूरा का पूरा खेत कवर्ड हो गया। पेड़ों में एक भी पत्तियां नहीं बची। फसल, अनाज तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गए। ठीक है। पौधों में जो फ्लावर्स लगे हुए थे वो भी झड़ चुके थे। लेंचो का दिल उदासी से बैठ गया। जब तूफान बंद हुआ तो लेंचो जो है उदास मन से अपने खेत के बीच खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, टिड्डियों के झुंड ने भी इतनी तबाही नहीं मचाई होती, कुछ न कुछ उन्होंने भी छोड़ दिया होता। ठीक है, लेकिन इस हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब चीज़ इसने बर्बाद कर दिया। अब इस साल हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा। वो रात बहुत ही दुखदाई रात थी, कष्टदायी रात थी। उदासी मन से लेंचो ने कहा कि हमारा सारा मेहनत जो है वेस्ट चला गया, सारा मेहनत हमारा बर्बाद हो गया, हमारी मदद भी अब कोई नहीं करेगा, हमें इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। यहाँ बच्चों, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज completed now and we have 4 questions to discuss. Very easy. What did Lencho hope for? लेंचो क्या चाहता था? ठीक है, लेंचो को किस बात की उम्मीद थी? लेंचो hoped for a shower. This is the answer. Next question is, why did Lencho say the raindrops were like new coins? ठीक है, लेंचो ऐसा उसने क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स जो है न्यू कॉइन्स की तरह थे? शायद इसलिए, परहैप्स इसलिए कि he would harvest his crops and sell them at good prices and earn good benefit. That's why he was considering the raindrops as new coins. How did the rain change? What happened to Lencho's fields? All of a sudden the rain changed into hailstorm, due to which Lencho's fields were destroyed. What were Lencho's feelings when the hail stopped? When the hail stopped, Lencho got very sad, very upset, seeing the destruction of his cornfields. तो बच्चों, इस तरह से हमने स्टोरी के फर्स्ट पार्ट को आज इस सेक्शन में कवर किया। स्टोरी के सेकंड पार्ट को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारी अगली वीडियो को देखेंगे।